दोस्तों आज के डेट में बात करूं, जब महिलाएं सबसे ज्यादा अनसेफ कहां पे रहती है तो आप सबके मन में एक ही ख्याल आएगा, जब वो घर से बाहर रहती है, किसी अनजान लोगों के बीच जब वो ट्रेवल कर रही होती है, किसी अनजान जगह पे होती है, तो उनपे सबसे ज्यादा खतरा रहता है। और यही मैं भी सोचता था जब तक मेरे पास डाटा नहीं था, लेकिन जब मैं डाटा पढ़ा और उसको एनालाइज किया तब मेरे को पता चला। वो डाटा मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। आज के डेट में 70% लड़कियां जब घर से अंदर होती है तभी उनका वायलेंस होता है। आज के डेट में जितने रेप केसेस हुए हैं उनमें 90% जो विक्टिम होते हैं घर के जानने वाले होते हैं, किसी आसपास के ही होते हैं। एक लड़की का पैसा चोरी हो जाए उससे ज्यादा चांस है कि उसके बिना मर्जी के उससे पैसे ले लिया जाए घर में। 5 लाख लड़कियों को हम सालाना मार देते हैं क्योंकि वो लड़की है, वो लड़का नहीं है। यानी कि 63 मिलियन 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को अभी तक हमने मार दिया। इस दुनिया में उन्हें आने ही नहीं दिया क्योंकि वो लड़की है। और ये सारे डिसीजन घर में बैठ कर लिया जाता है क्योंकि इंडिया में साम्राज्य बहुत है। हर घर को चलाने के लिए एक वंश की जरूरत पड़ती है। और आज के डेट में बात करें, जो एक बीड़ी भी पीता है उधार मांगकर, उसको भी घर चलाने के लिए एक वंश की जरूरत होती है। और ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। इस डाटा से तो यही पता चलता है लड़की जितना बाहर सेफ है उतना घर के अंदर सेफ नहीं है। कहने वाली बात है कि लड़कियां ज्यादातर बाहर अनसेफ रहती है और घर के अंदर सेफ रहती है। तो इस सब डाटा से तो यही पता चलता है जो आज के डेट में लड़कियां लोगों की सेकंड प्रायोरिटी है और लड़के फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब इंडिया के पॉपुलेशन में 48% फीमेल है और 52% मेल है। तो ऐसा क्या कारण है जो 48% पॉपुलेशन इंडिया के लोगों के सेकंड प्रायोरिटी बन गई? ऐसा क्या कारण रहा? तो इससे तो यही पता चलता है जो कमजोर होता है उसे दबा दिया जाता है और माना जाता है कि लड़कियां कमजोर होती है, लेकिन कमजोर होती नहीं, उसे बना दिया जाता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, जो कमजोर होता है उसे दबा दिया जाता है। आपसे वही लोग पंगा लेगा जिसको लगेगा आपसे पंगा लेकर वो बच सके। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कियां वीक होती है या कमजोर होती है। भगवान लड़के और लड़कियां दोनों सेम बनाती है और दोनों में सिमिलरिटीज भी रखती है। अगर ऐसा होता दुनिया में फिजिकल स्ट्रेंथ रेलिवेंट होता तो आज की डेट में सभी पहलवान दुनिया पे राज कर रहे होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इससे तो यही पता चलता है लड़कियां वीक होती नहीं, उसे बना दिया जाता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और इसकी ट्रेनिंग तो बचपन से शुरू कर दिया जाता है माँ बाप के द्वारा। जैसे कि आप मान लीजिए घर में कोई बच्चा होता है, वो लड़की होती है तो उसे बार्बी डॉल कोई ऐसा गेम पकड़ाया जाता है। वहीं पे अगर लड़का होता है तो गन, कार रेसिंग, सुपरमैन ये सब पकड़ा दिया जाता है। उसे एग्रेसिव गेम या एग्रेसिव चीज दिखाया जाता है। ये चॉइस होता है बच्चों की नहीं, इसे बनाया जाता है कि लड़कियों की तरह भाग रहे, लड़कियों की तरह खा रहे, लड़कियों के कपड़े पहने, लड़कियों की तरह रो रहा है, सब माँ बाप बोलते हैं और यही सब बच्चों पे फर्क पड़ता है। यही चीज तो उसकी बहन भी सुन रही होती है बगल में और वही चीज उस बच्चे पे असर पड़ता है। इसका मतलब तो यही हुआ लड़कियों की तरह रोना या लड़कियों की तरह भागना वो बेकार होता है। एक लड़की लड़का का कपड़ा पहन सकता है, लेकिन वहीं पे अगर लड़का लड़की का कपड़ा पहन लिया तो ये बवाल उठ जाती है, वो छोटा इंसान बन गया। और जब गाँव समाज में उसकी मजाक उड़ाया जाता है, एक समय आते ही लड़कियों को समझा दिया जाता है कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कब आना है, कब जाना है। लेकिन यही सब चीज लड़कों के लिए फ्रीडम होती है, कुछ भी करे, कभी भी आए, कभी भी जाए, कोई मतलब नहीं होता है। एक लड़का अगर वहीं पे जीप खोल के रोड पे यूरिनेट कर ले तो वो नॉर्मल सी चीज है, लेकिन वहीं पे अगर कोई लड़की रोड पे स्कर्ट पहन के निकल जाए तो बहुत ही एबनॉर्मल हो गई। अब खुद ही सोच के देखिए क्या सबसे ज्यादा एबनॉर्मल है। भले ही लड़की पीएचडी कर ली, लेकिन उसे घर से थोड़ी दूर जाना होता है तो उसके पीछे 5 साल का लड़का लगा दिया जाता है। एक्चुअल में कोई लड़की पे थ्रेट हो जाए तो 5 साल का लड़का तो उसको कुछ नहीं कर सकता। ये लड़का जब बड़ा हो जाता है तो अपने आप को रक्षक और बहुत मजबूत समझता है और लड़कियों को कमजोर समझने लगता है। बच्चे को बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है और उसके दिमाग पे हावी हो जाता है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से हार सकता है लेकिन लड़कियों से नहीं हार सकता, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जितने भी सोशल इंस्टीट्यूट वो एक काम करती है कि लड़की के शादी से पहले उसके दिमाग में किसी न किसी रीति रिवाज से बैठ जाए लड़की कमजोर होती है लड़कों के मुकाबले। और ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं करती बल्कि भारत की सभी रिलीजन करती है। भले ही लड़कियां प्लेन क्यों नहीं चलाती होगी, फाइटर जेट क्यों नहीं चलाती हो, लेकिन जो शादी वाले दिन होते हैं स्टेज तक जाने के लिए उसको 4 लोगों पकड़ के ले जाते हैं। वहीं पे लड़कों के साथ फ्रीडम होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लड़कों को एक दिन के लिए राजा बना दिया जाता है, उसके लिए कई सालों तक ईएमआई भरते रहते हैं। लड़कों को जो नाम दिया जाता है बहुत ही सोच समझ कर दिया जाता है कि स्वामी, खामिन, पति, सोहर, हस्बैंड, करोड़पति यानी कि करोड़ों का मालिक। इसको पहले से ही राजा बोल देते हैं और इसको समाज प्रतीत करा देती है लड़कियों को कि कौन राजा है, कौन घर का नौकर है, कौन घर का मालिक है, कौन घर से बाहर जाएगा, कौन घर के अंदर रहेगा। ये सब मेक श्योर करा देती है हमारी समाज। लड़कियों के हाथ में कुछ ना हो, एक सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर एक व्यक्ति के 2 बच्चे, एक लड़का है लड़की है, तो उसका कानून में लिखा हुआ है कि आधा आधा संपत्ति में बंटवारा होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लेकिन ऐसा हमारा समाज नहीं मानता। हमारी सोसाइटी 5% दहेज पकड़ाकर उनको विदा कर देती है और जो 90% होते उनके बेटे का राज होता है, उनका दीपक उस पे राज करेगा और वो
वो भी 5% कहने के लिए होता है कि वो लड़कियों का है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। लड़की का मन हो जो उसी 5% से अगर ट्रैवल कर ले, कोई कोर्स कर ले या फिर कार खरीद ले, वो नहीं कर सकती। एक्चुअल में पैसा तो लड़की का है, लेकिन वो लड़के वाले बताएंगे कि उस पैसे का क्या करना है। यही हमारी सोसाइटी मेक श्योर करती है। और रही एजुकेशन की बात, तो कोई भी माँ बाप चाहता है कि अगर उसके पास 5% ही पैसे है तो लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं। चाहे लड़की कितनी भी टैलेंटेड हो, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, वो लड़के को ही पढ़ाएंगे। कई पेरेंट्स तो अपने लड़कियों को एजुकेट कर देती है, लेकिन फिर भी सोचते कहीं हमारी लड़कियां तो मात नहीं खा जाएगी। लेकिन अब उसको कितना भी एजुकेट कर दो, अगर उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा तब तक तो मात खाएगी। मायके से उसको पढ़ाए घर जाना होता है, ससुराल में वो पढ़ाए घर से आई होती है। आज तक यही नहीं पता चला जो लड़की का असली घर कौन सा होता है। ये तो रहस्य वाली बात है। आप घर के बाहर 90% केस में देखोगे कि ऐसा नहीं होता है कि लड़कियों का नाम होता है, वहाँ पे लड़कों का नाम लिखा होता है, ताकि बाहर वाले को पता चले घर किसका है, घर का मालिक कौन है। अगर गलती से लड़की घर खरीद ले या माँ बाप को हेल्प कर दे तो उसको क्रेडिट दिया जाता है कि लड़के ने किया है, और घर वाले कहते हैं भैया हमें लड़की नहीं, हमें भगवान लड़का दिया है। आज तक कभी शायद ही ऐसा हुआ होगा कि कभी भी लड़की को क्रेडिट दिया जाता हो। आप देखोगे कि 3 में से जो एक लड़की होती है वो वायलेंस का शिकार होती है। अगर आप नोटिस करोगे कि कोई भी वायलेंस होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पाने के लिए किया जाता है। और सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। फाइनेंशियली लड़कियों को वीक बना दिया था, उनपे वायलेंस करके जो भी उनके पास होते हैं वो सारे छीन लेते हैं। और अलग अलग घर में अलग अलग तरीके का वायलेंस किया जाता है। हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से वायलेंस किया जाता है। डोमेस्टिक साइकिल एक स्ट्रक्चर वे में काम करती है। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है, शादी के कुछ महीने तक नॉर्मल लाइफ चलती है, उसके बाद वहाँ पे वायलेंस होना शुरू हो जाता है, और वायलेंस के बाद मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। और कुछ लोगों तो इसके पीछे मेल एग्रेशन का रीजन बताते, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो मेल एग्रेशन नाम का कुछ चीज ही नहीं होता। जैसे कि महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, इन व्यक्ति ने तो अपने जीवन में कभी एग्रेशन दिखाया ही। फिर भी देखिए इनके लाइफ को कि एक कितना सक्सेसफुल रहे अपने जीवन में। अगर मान लीजिए मेल एग्रेशन होता है तो सभी जगह तो बराबर ही होगा। अगर एक आदमी को कोई महिला बॉस डांट दे या गाली दे दे तो उनपे हाथ नहीं उठता, क्योंकि महिला कोलिजियस होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी पे हाथ तभी उठाते जब वो सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल रहता है अपने जीवन में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी पे हाथ नहीं उठा सकता, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। लेकिन 3 में से एक व्यक्ति तो महिला पर जरूर हाथ उठाता है। इसका ये मतलब है कि भारत के 33% पुरुष क्रिमिनल है भारत के लिए, और वो सिर्फ इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उनका कोई कंप्लेन नहीं करता, उनसे सारे घर वाले डरते हैं। आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री को उठा के देख लीजिए, उसमें लड़के और लड़की के पार्टिसिपेशन बराबर होती है। कोई भी देश अपना 48% पॉपुलेशन को इनकैपेबल बनाकर डेवलप नहीं हो सकता। और सेम चीज यही होती है घर में भी। कोई भी घर आगे तभी बढ़ता है जब उसमें दोनों व्यक्ति का बराबर पार्टिसिपेशन होता है। और जब हम गुलाम थे तो ब्रिटिशर हमें जहर खिला के नहीं मार रहे थे, वो भी यही कर रहे थे। हमको इक्वल नहीं समझ रहे थे, हमारे को अधिकार छीन रहे थे, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। इसी चीज से आजादी पाने के लिए हमने कितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी अंग्रेजों से। और जब हमें आजादी मिला तो हमने 48% पॉपुलेशन के साथ क्या किया, जो वही हमारे साथ चलते आ रहा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेल और फीमेल बराबर है, लेकिन समाज के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। अब सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा ले या फिर वो मान ले जो कर रहे हो गलत है, हम बहुत ही जल्दी खुश हो जाते। लेकिन उस चीज का फायदा क्या जब हम 6 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते। अगर भेजेंगे तो रिस्क है। समाज का मानना है कि गलती लड़की की है, क्योंकि लड़का बेचारा तो बाहर अपना काम कर रहा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी 48% पॉपुलेशन 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सब की धज्जियां उड़ा देते हैं। और इससे बड़ी बात तो कुछ भी नहीं हो सकती जो एक फीमेल 2 गुना काम कर सकती है मेल के हिसाब से। उसके बाद भी 99% जज तो लड़के और 90% सैलरी तो लड़के उठाते, 80% सीटों पे लड़के हैं पार्लियामेंट में। पूरी वर्ल्ड में 80% प्रॉपर्टी के मालिक तो लड़के हैं। ये सारे चीज आपको जानने के बाद ये पता चल रहा होगा कि इस सबके पीछे लड़के ही जिम्मेदार है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये जितने भी हमने बातें डिस्कस की वो सोसाइटी की सोच है, उसी सोच के अगेंस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आज के डेट में भी कोई लड़के या लड़के ऐसे मानते तो उनको भी इसके अगेंस्ट डिस्कस करना चाहिए, ताकि समाज और सोसाइटी में एक जागरूकता फैले, ताकि ऐसा व्यवहार ना हो भारत में। कुछ भी हो जाए, अगर 48% पॉपुलेशन को आप बेरोजगार कर दोगे तो कभी भी देश डेवलप नहीं हो सकता। बहरहाल दोस्तों, मेरा तो एक संदेश बताना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास आ सके। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।